क्लास 5 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का विकास। यहाँ पे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अभी के जो कंप्यूटर्स हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब वो मैं बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं, यानी कि प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स, और जो ओल्ड कंप्यूटर्स थे, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर्स थे, उनमें बहुत कुछ डिफरेंस था। जैसे अभी के जो कंप्यूटर हैं, उस पर हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो पहले के कंप्यूटर थे तो वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले डिवाइसेस थे। जैसे अभी हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे कैलकुलेशन के लिए बस यूज होते थे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पहले के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में कैसे कैसे डिफरेंस था, कैसे कैसे पहले के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर में चेंज हुए, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए। तो सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन्स, यानी कि पहले की जो कैलकुलेटिंग मशीन्स थी जिनसे आज के कंप्यूटर का फाउंडेशन हुआ, तो वो उनमें से जो फेमस है वो सारे इस चैप्टर में कवर करेंगे, और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी इस चैप्टर में कवर होगा। तो सबसे पहला जो था डिवाइस वो था अबाकस। ये अभी भी आपने देखा होगा, घर पे स्लेट आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो वो ऐसे ही होता है, स्लेट होता है और उसके ऊपर एक ऐसा फ्रेम लगा होता है, उसमें लोहे की ऐसे रॉड्स होती हैं और उसमें बीट्स लगी होती हैं। बीट्स मतलब मन के हिंदी में कहते हैं, जैसे माला में होता है एक एक दाना, तो वैसे बीट उसको बीट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बीट्स होते हैं। तो जो एबाकस था वो सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। इसका टाइम क्या था, बीसी और एडी, यहाँ पे ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व, एंड एडी यानी कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 1600 ईयर, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1600 साल वर्ष तक ये डिवाइस यूज हुई थी। अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन इसका जो टाइमिंग माना जाता है वो उसी टाइम माना जाता है, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व और उनके जन्म से 1600 साल बाद तक। तो एबाकस हमारा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें बीड्स होते थे जो कि डॉट से एक फ्रेम पे लगे होते थे, और इन बीड्स के थ्रू ही हम काउंटिंग करते हैं। ये बस सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ये चाइना में डेवलप हुआ था। ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना है, इसमें 2 लाइन अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास बुक हो तो। एबाकस इज नोन एज फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन एंड इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। अर्ली मर्चेंट्स यूज्ड एबाकस टू कीप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि जो पहले के मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स का मतलब होता है जो व्यापारी थे, तो वो अबाकस का यूज करते थे व्यापार में जो कैलकुलेशंस होती थी, जैसे पैसों का जोड़ घटाना या मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, तो उसके लिए ये यूज करते थे। इसको यूज करने का एक तरीका है, जब आपको वो पर्टिकुलर प्रोसेस पता होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड डिवाइस है कैलकुलेटिंग डिवाइस, वो है नेपियर्स बोन, और ये बनी थी अर्ली 1600, यानी कि जो 1600 यहाँ पे जब ये इसका टाइम ख़त्म हुआ, एनो डोमिनी 1600, तो उसके बाद उसी टाइम पे नेपियर्स बोन बना था। इन 1616 यानी कि 1666 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन नेपियर, यहाँ से आप देख सकते हो नेपियर और नेपियर्स बोन, यानी कि जो मैथमेटिशियन थे स्कॉटिश, उन्हीं के नाम पे ये डिवाइस का नाम रखा गया था। उन्होंने ही इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था। ये लकड़ी या बोन का बना होता था, ठीक है, और इस पे मल्टीप्लिकेशन टेबल होती थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है।
इस पे लिखा हुआ ऊपर, और इसमें ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई है। ये लकड़ी या बोन का बना होता था, और इनके ही थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या स्क्वायर और क्यूब रूट भी इससे निकाल सकते थे, इस डिवाइस के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस आती है इस लिस्ट में वो है पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर को अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना बुक में। पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मशीन। इस डिवाइस को अरिथमेटिक मशीन के नाम से जाना जाता है। ये बनी थी 1642 में, और इसको बनाया था ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। पास्कल के नाम पे पास्कलाइन कैलकुलेटर, यानी कि जिनने भी इन्वेंट किया है मशीन को, उनके ही नाम पे उस मशीन का नाम रख दिया गया है, उस डिवाइस का नाम रख दिया गया है। इसमें एक चीज़ और अंडरलाइन कर लेना, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था 1642 में। इसमें एक बॉक्स होता था जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही 8 मूवेबल व्हील्स होती हैं। जैसे कि पहले के फोन जो टेलीफोन्स होते थे उस पर ऐसे नंबर लिखा होता था, और जब आपको, जैसे मान लो कि ये टेलीफोन का एक डायल है, इस पर नंबर लिखा गया है 10 से लेकर 9 तक, और आपको जो नंबर यूज करना है वो ऐसे प्रेस करके ऐसे घुमाते थे, फिर छोड़ देते थे। फिर मान लो नेक्स्ट नंबर डायल करना है तो फिर उसको प्रेस करो, फिर इसको घुमाओ, छोड़ दो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। इन व्हील्स पे नंबर लिखा होता था, और इन व्हील्स के थ्रू ही हम घुमा के नंबर्स को एंटर करते थे, जिसका भी हमें कैलकुलेशन करना होता था। तो ये डिवाइस यूज होती थी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बड़े नंबर्स का जब हम कैलकुलेशन करते थे तो उसके लिए यूज होता था। ये जो व्हील्स हैं, ये जो व्हील्स दी हुई हैं, जैसे कि मैंने बोला कि टेलीफोन में डायल करने के लिए यूज़ करते थे जो पहले टेलीफोन आते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी इन व्हील्स को हम डायल ही कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो व्हील्स हैं, इन व्हील्स पे नंबर लिखा होता है, और इन व्हील्स को डायल कहते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस आती है लिस्ट में, वो 1650 में, यानी कि 1650 में बना था लेबनिज कैलकुलेटर। ये जो हमारी पहले वाली डिवाइस थी, यानी कि ये पास्कलाइन कैलकुलेटर, इसी का बस इम्प्रूव्ड वर्जन था। इसमें बस व्हील्स को हटा के और एक बड़ा सा सिलेंडर यूज किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्ड सिलेंडर। स्टेप्ड सिलेंडर का मतलब होता है कि एक एक स्टेप करके घूमेगा, ठीक है। तो इसमें स्टेप्ड सिलेंडर यूज किया गया था व्हील्स को हटा के, और इसमें 9 टीथ होते थे, यानी कि नंबर्स को एंटर करने के लिए, जिनका साइज अलग अलग होता था। ये भी सेम कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, और इसे बनाया था जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था गॉटफ्रीड लेबनिज। इनके भी लास्ट नेम, ये जो लास्ट नेम है, इसी के बेस पे इस डिवाइस का नाम रखा गया था, लेबनिज कैलकुलेटर। तो इस चैप्टर में इतना ही, सॉरी इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के इस पार्ट में इतना ही मैं बताऊंगा। ये आपकी एक्टिविटी होगी, ये मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में।